से नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट की क्लास 4। आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास को देखने से पहले आप हमारे इसकी स्क्वायर रूट वाली 3 वीडियो, पहले वाली तीनों वीडियो जरूर देखें। फिर उससे आगे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। रूट 80 माइनस रूट 112 अपॉन रूट 45 माइनस रूट 63। तो रूट 80 जो है 80 होता है 16 इंटू 5, 16 इंटू 5, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 रूट 5। 80 जो है 80 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये 80 होता है। इसमें क्या करना होता है, जो पेयर बन जाता है उसे तो रूट के बाहर लिखते हैं, और जो पेयर नहीं बना उसे रूट के अंदर लिखेंगे। 2 इंटू 2 4 रूट के बाहर, और जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। रूट 80 को लिख सकते हैं 4 रूट 5। इसी तरह से रूट 112 को सॉल्व करेंगे। रूट 112 को सॉल्व करेंगे, ये होता है 16 इंटू 7 या 4 रूट 7। इसको देखें किस तरह से लिखेंगे। ये इसमें भी 2 इंटू 2, दो तो पेयर बन गए, 2 2 जा 4, 4 रूट 7 लिख सकते हैं इसको। नीचे ये जो रूट 45 है, रूट 45 को जब सॉल्व करेंगे ये होता है 9 इंटू 5। रूट 45 होता है 9 इंटू 5, और 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट 5। सॉल्व करने के लिए फिर से देखें इसे। ये रूट 45 है, 3 से सॉल्व किया 15, फिर इसे 3 से किया 5, और फिर ये 5 से। ये जो पेयर बन गया 3, ये रूट के बाहर, जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। इसे लिख सकते हैं 3 रूट 5। ऐसे ही रूट 63 जो है, 63 को सॉल्व करते हैं तो ये 21, ये 7, और ये पेयर बना है, इसे रूट के बाहर लिखेंगे, और जो पेयर नहीं बना उसे रूट के अंदर लिखेंगे। ये होता है 3 रूट 7। इसमें ऊपर कॉमन आता है 4, रूट 5 माइनस रूट 7। नीचे 3 कॉमन आया, रूट 5 माइनस रूट 7। इससे ये कैंसिल हो गया। 1/3 इसका आंसर आएगा। फिर से देखें, ये रूट 80 है, 80 होता है 16 इंटू 5, 16 का स्क्वायर रूट 4 रूट 5। 112 होता है 16 इंटू 7, 4 रूट 7। 45 होता है 9 इंटू 5, 3 रूट 5, और ये 9 इंटू 7, 3 रूट 7। ऊपर से 4 कॉमन आया, नीचे से 3, रूट 5 माइनस रूट 7 कैंसिल हो गए, 4/3 आंसर। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ रूट 2 की वैल्यू आपको गिवन है 1.414, और आपको फाइंड करना है रूट 32 माइनस रूट 128 प्लस रूट 50। 32 होता है 16 इंटू 2, या 32 को सॉल्व करेंगे, ये 32 है, इसको सॉल्व करेंगे 2 8, फिर 2 से 4, इस तरह से रूट 32 होता है। जो पेयर बन जाता है उसे तो रूट के बाहर लिखेंगे, 4 रूट के बाहर और रूट 2। ऐसे ही 128 को सॉल्व करने जाएंगे। 128 होता है 64 का डबल, 64 इंटू 2, और 64 का स्क्वायर रूट आ जाता है 8 रूट 2। सॉल्व करके बता देते हैं। देखें, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 2 और 3, ये 3 पेयर्स बन गए 2 2, 2 2 जार 4, और 4 2 जार 8, 8 रूट 2। और ये होता है 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 रूट 2, 5 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, 5 रूट 2 और 4 रूट 2 मिला के बन जाता है 9 रूट 2, और 9 रूट 2 में से 8 रूट 2 माइनस कर देंगे तो रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। रूट 2 यानी 1.414, ये इसका आंसर। ऐसे समझ नहीं आता तो इन तीनों में रूट 2 कॉमन ले लें। रूट 2 कॉमन ले लेंगे, 4 माइनस 8 प्लस 5, तो 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 8,
9 माइनस 8 1, तो 1 इंटू √2 आंसर आ गया 1.414। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है जो इसमें रूट के अंदर रूट बने हुए हैं। इसको करने का आसान तरीका है, इसको करने का मेथड ये है, सबसे पहले सबसे अंदर जो रूट बना हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जो सबसे अंदर रूट बना हुआ है इसकी वैल्यू है √169। √169 को लिख सकते हैं 13। √169 की जगह लिख दिया है 30। अब 108 प्लस 13, 108 में 13 को ऐड करेंगे। 108 में 13 को ऐड करने पर आएगा 121। इसको सॉल्व करने पे आता है 121। अब 121 का स्क्वायर रूट देखना है आपको क्या होता है। 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। अब 121 की जगह यहाँ लिख देना है 11। उसके बाद 38 प्लस 11, 38 प्लस 11 करने पर आता है 49। और √49 आपको पता है, √49 की वैल्यू होती है 7। √49 की जगह यहाँ लिख सकते हैं 7। फिर 57 प्लस 7, 57 में 7 ऐड करेंगे तो आता है 64। इसको सॉल्व करने पे आएगा 64। और 64 का स्क्वायर रूट 8, इसकी जगह लिख सकते हैं 8। और 8 प्लस 8 रूट के अंदर 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 इसका आंसर आएगा। सबसे पहले जो सबसे लास्ट में रूट है उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे और उसको धीरे धीरे एलिमिनेट करते हुए लास्ट में आ जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये पॉइंट के अंदर स्क्वायर रूट बना हुआ है और आपको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है कि रूट के अंदर यदि 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो रूट हटाएंगे तो 1 डिजिट से पहले आ जाएगा। 4 से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो रूट हटा के 2 से पहले आ जाना है। 6 से पहले पॉइंट लगा है तो रूट हटाओगे तो 3 से पहले आ जाना है। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और यहाँ 2 से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो रूट हटाएंगे तो ये 1 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाना है। नेक्स्ट वाले में देखें, यहाँ भी 2 से पहले पॉइंट है 1 और 2। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 1 से पहले पॉइंट लगा देंगे। 121 होता तो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो यहाँ 11 लिख दिया। और 1 और 2 से पहले पॉइंट है तो रूट हटके 1 से पहले पॉइंट लग जाना है। और इधर देखेंगे 1 2 3 4 से पहले पॉइंट है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और 1 2 3 4 से पहले पॉइंट है तो रूट हटाओगे तो 1 और 1 2 से पहले पॉइंट है। इन चारों को ऐड कर दे, 0.1 प्लस 0.9, 0.1 और 0.9 मिलके हो जाता है 1, 1 और 1.1 2.1, और 2.1 और 0.3 2.13 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं ऐड करना आता तो ऊपर नीचे लिख के ऐड कर, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लिखना होता है ऐड करने के लिए, पॉइंट के नीचे सारे पॉइंट्स आने चाहिए। इस तरह से इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाता है 3, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, तो इसका आंसर आएगा 213। पॉइंट्स वाले स्क्वायर रूट के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ और पॉइंट्स वाले क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें 0.081 है, पॉइंट जो लगा हुआ है वो 3 डिजिट से पहले है। यदि 2 से पहले होता 0.81 होता तो रूट हटाने के बाद 0.9 इसका सॉल्यूशन हो जाता। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये है, इसके अंदर सबसे पहले सारे पॉइंट्स को हटाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 0 आनी है, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 0, ये तो नीचे 0 हो जाएंगी 6, और नीचे वाले देखें 1 2 3 4, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 4 0, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0, तो यहाँ भी ऊपर टोटल 6 0 हो गई। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, इस नंबर से ये नंबर कैंसिल हो गया था। अब 81 का स्क्वायर रूट 9,
484 का स्क्वायर रूट है 22, 25 तक के स्क्वायर्स आपको बिल्कुल रट लेने हैं। यहाँ 64 का स्क्वायर रूट हो जाता है 8 और 625 का स्क्वायर रूट 25। 8 को 2 से कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स और इधर आ जाता है 11। 11 को 9 से किया 99/100 और 99/100 को सॉल्व करने के लिए 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा 0.99 इसका आंसर आएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें, यहाँ 18225 का स्क्वायर रूट आपको 135 दिया हुआ है और इसकी हेल्प से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ 18225 की जगह तो सीधा सीधा लिख दिया है 135 प्लस। अब यहाँ देखें रूट के अंदर 2 डिजिट से पहले पॉइंट है 1 और 1 2 से पहले पॉइंट है तो रूट हटके हो जाएगा 1 से पहले पॉइंट 135 और यहाँ 1 से पहले पॉइंट लगा। इसका लॉजिक देख ले एक बार, इसका लॉजिक फिर से बता देते हैं। आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे 182.25 लिखा है तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाता है 100। 18225 का स्क्वायर रूट 135 और 100 का आता है 10, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 13.5। यहाँ देखिए रूट के अंदर 4 डिजिट से पहले पॉइंट है तो रूट हटा दोगे तो 2 से पहले पॉइंट लग जाना है 1 और 1 2 और वहां 6 से पहले पॉइंट है वहां 3 से पहले पॉइंट आ जाएगा। इन सबको प्लस कर देंगे। एक ही लाइन में लिखे हुए नंबर को प्लस करने का मेथड ये है, या मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखी हुई है तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 0 लगा के 3 बना सकते हैं और यहाँ भी सारे पॉइंट के बाद 3 0 लगाए। लास्ट वाला नंबर है 5 थर्ड, सेकंड प्लेस पे 3 और 5 8 आना है। फर्स्ट प्लेस पे 1 3 4 और 5 9। इसके बाद 3 और 1 4 और 5 9, 3 और 1 4 और ये 1 149.985 इसका आंसर आएगा। इन सबको प्लस कर देना है। तो याद यहाँ ये रखना है, रूट के अंदर यदि 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, लास्ट से देखेंगे 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो रूट हटा के 1 से पहले पॉइंट लगा देंगे। 4 अंकों से पहले पॉइंट लगाया है तो रूट हटा के 2 से पहले लगा देना है और 6 से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो 3 से पहले लगा देना है। आगे और करते हैं क्वेश्चन। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। आपको पता है ये 49 होता तो 49 का स्क्वायर रूट होता 7, लेकिन यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4 डिजिट से पहले पॉइंट बना हुआ है तो रूट हटाएंगे 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाना है। इस नंबर को तो एज इट इज लिख दिया और इधर 49 का स्क्वायर रूट 7 और 2 से पहले पॉइंट लगा दिया है। अब 0.02 प्लस 0.7 तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.09 और 2 से पहले पॉइंट है 9 का स्क्वायर रूट 3 और 1 से पहले पॉइंट लग जाना है। आंसर इसका आएगा 0.3। अब एक और क्वेश्चन नेक्स्ट अभी करते हैं कंटिन्यू में। अब यहां देखते हैं, ये है 400 रूट 400 प्लस 0.0400। इसको सॉल्व करना है। यहाँ 400 का स्क्वायर रूट आ जाता है 20 प्लस, अब यहाँ देखें 1 2 3 4 से पहले पॉइंट है तो रूट हटाएंगे तो 2 से पहले लग जाएगा। या पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 होती है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ 2 से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो रूट हटा के 1 से पहले पॉइंट लग जाना है। तो ये आ गया 20 और ये 0.2, इसको सॉल्व करने पर आना है 20.2। ये इसका आंसर है।
बस आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं। अब इससे आगे स्क्वायर रूट के और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को आगे फॉरवर्ड करें जिससे वो भी इसे सब्सक्राइब करें और देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप पहुंचाएं लोगों तक। थैंक यू।